डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको पीवीसीएल में जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई थी उसका पेपर था 29 मई 2022 को। तो उसका मैं आज इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1 में आज आपको दिखाने वाला हूँ। जिसमें पार्ट 1 में यहाँ पे हम एमसीक्यू देखेंगे। उसमें क्या होगा, तो जो हमारा एमसीक्यू है वो किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और जो आने वाली जीएससीसीएल की एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट डे में ही आने वाली है और नेक्स्ट मंथ में भी है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला हो। और यहाँ पे जो सभी एमसीक्यू है वो एक्सप्लेनेशन के साथ हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे पहले एमसीक्यू से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट इफेक्टेड बाय। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जो स्टेबिलिटी है सिस्टम की वो किसके लिए इफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, लॉसेस के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। तो स्टेबिलिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टू रिएक्टेंस। जो रिएक्टेंस होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो रिएक्टेंस ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी कम होगी तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी स्टेबिलिटी है वो कोई भी लॉसेस के जो लाइन लॉसेस होते हैं उसमें कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। इसीलिए यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी है वो सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, कोरोना की इफेक्ट क्या है। तो कोरोना है वो अभी सब हम जानते हैं कि 2-3 साल से कोरोना कोरोना चल रहा है, लेकिन ये कोरोना इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल में तो कई सारे वर्षों से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे क्या है, कोरोना इफेक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी लॉसेस, इंक्रीज रिएक्टेंस, इंक्रीज इंडक्टेंस, वो सभी के लिए वो इंक्रीज ही होगा जो कोरोना होगा तब। तो यहाँ पे आप कोरोना इफेक्ट की फिगर भी देख सकते हैं। और हाई वोल्टेज एनर्जी लॉसेस के लिए भी है, ओजोन गैस के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस एज द, जो स्किन इफेक्ट होती है वो किस तरह से रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, रजिस्टिव ऑफ कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर मटेरियल की वो इंक्रीज होगी तभी हमारी स्किन इफेक्ट है वो कंडक्टर की रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द स्टेपनेस ऑफ द ट्रैवलिंग वॉज इज एटेन्यूएटेड बाय। जो यहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चन है वो पीजीवीसीएल की एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका पार्ट 1 यहाँ पे बनाया हमने। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टेपनेस ऑफ द ट्रैवलिंग वेव इज एटेन्यूएटेड बाय। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, द रजिस्टेंस ऑफ द लाइन। जो लाइन का रजिस्टेंस होता है उसके लिए हम वेव गाइड के लिए ट्रैवलिंग एटेन्यूएशन फाइंड करते हैं। और जो इसी सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। जो ट्रैवलिंग वेव्स है वो वेव्स एक वन वेव थी दूसरे तरफ जाते हैं तभी जो ट्रैवलिंग करते हैं तो उसका एटेन्यूएशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो उसका जो ट्रैवलिंग वेव का सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड किस तरह से होता है और जो कितनी एनर्जी के लिए वो सिग्नल है वो डिपेंडेंस रहता है, वो सब फाइंड करके हम आंसर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, द रजिस्टेंस ऑफ द लाइन। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, यूजिंग गार्ड रिंग। गार्ड रिंग का यूज करके हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे मेथड है, जिसमें लॉन्ग क्रॉस आर्म एक भी मेथड है जिससे भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो देखें क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन ए सबस्टेशन। सबस्टेशन में इनमें से कौन सा इक्विपमेंट
इंस्टॉल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे उसका जो सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा, एक्साइटर। क्योंकि जो सबस्टेशन होता है उस सबस्टेशन में यहाँ पे डीसी सप्लाई हम फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक कोयल के लिए जिसे हम डीसी सप्लाई होता है और मैग्नेटिक कोयल होती है उसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। और वो एक्साइटेशन है इस जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है वो सबस्टेशन में नहीं है, जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पे वही इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम एक्साइटर को सबस्टेशन में नहीं लगाते। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें दोस्तों, सॉलिड ग्राउंडिंग इज एडोप्टेड फॉर वोल्टेजेस। जो सॉलिड ग्राउंडिंग है वो किसके वोल्टेज के लिए एडोप्ट किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, बिलो 660 वोल्ट के लिए हम सॉलिड ग्राउंडिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, द रिले विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू पावर स्विंग इज। जो रिले होती है वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं पावर स्विंग के लिए, तो कौन सी रिले होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, रिएक्टेंस रिले। जो रिएक्टेंस रिले है वो हम पावर सेंसिटिव स्विंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, restraining torque is due to blank components of magnetizing inverse current। जो मैग्नेटाइजिंग इनवर्स करंट है वो ट्रांसफार्मर में क्रिएट होता है, और यहाँ पे जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं वो हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, सेकंड हार्मोनिक्स। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लाइटिंग सर्ज। लाइटिंग सर्ज के लिए यहाँ पे कौन से प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। जिसमें हम वॉन गैप है, लाइटिंग अरेस्टर है, सर्ज डाइवर्टर्स है, वो सब हम लाइटिंग सर्ज के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें लाइटिंग सर्ज होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द डायरेक्शनल रिले सेंस। जो डायरेक्शनल रिले है वो क्या सेंस करती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, पावर। जो डायरेक्शनल रिले होती है वो पावर को सेंस करती है। जो पावर है वो करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज दोनों का मिक्स है, मल्टीप्लिकेशन, तो उसे हम पावर कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ होल्डिंग रेशियो ऑफ रिले इज ऑलवेज। जो होल्डिंग रेशियो होता है रिले का वो कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, लेस देन 1। 1 से भी कम होता है। जो वैल्यू होता है होल्डिंग रेशियो की वो 1 से भी कम होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, जीरो सीक्वेंस करंट इज यूज्ड फॉर रिलेइंग पर्पज ओनली इन द केस ऑफ। जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है ZSC जिसे बोला जाता है वो किसके लिए यूज की जाती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें DC मिलेगा, ग्राउंड ओवर करंट रिले। जो ग्राउंड ओवर करंट रिले के लिए हम जीरो सीक्वेंस करंट का यूज़ करता है रिले में यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें दोस्तों, द फॉल्ट अकरिंग इन ट्रांसमिशन लाइन आर मोस्टली। जो मोस्टली फॉल्ट क्रिएट होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन में ही मोस्टली फॉल्ट क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली फॉल्ट क्रिएट होते हैं वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट होते हैं, वन लाइन टू सिंगल ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था पहले ही दोस्तों कि ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होते हैं वो मोस्टली 65 to 70% लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के होते हैं, और जो यहाँ पे सभी फॉल्ट होते हैं वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ही होते हैं। और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो 2 लाइन और 1 ग्राउंड में होते हैं, और जो वो मोस्टली है वो कॉमनली कहाँ पे स्ट्रॉम डैमेज होते हैं वहाँ पे होते हैं। और जो फॉल्ट उसका जो होता है 50 to 20% डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट होते हैं। जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो 50 to 20% जितना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन टू लाइन और किस तरह से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, GVCL की एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई थी 29 मई को, उसमें तो मैंने उसका पहला पार्ट बनाया है। और यहाँ पे दूसरे पार्ट और आगे वाले पार्ट भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।